साथियों, एक साथी ने पूछा कि सर जीएसटी से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो आप मुझे बताइए कि हम जीएसटी का टैक्स कैसे बचा सकते हैं। गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए उसको मैं अब आसान भाषा में बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी से बचने के तरीके और वो गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर आपको जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जीएसटी से बचने के तरीके। वैसे तो जीएसटी से बचने के कोई भी तरीके वैलिड नहीं माने जाते। कुछ तरीके हाँ हैं, इसको हम किस तरीके से लीगल तरीके से हम आपको राय देंगे कि किस तरीके से आप लीगली जो है जीएसटी से बच सकते हैं। जैसे नियमित रूप से आप जीएसटी रिटर्न फाइल करें, यानी समय पर रिटर्न अगर आपकी फाइलिंग होगी, हर महीने या तिमाही आपकी जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल करें। इससे आपको पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज से बचने में मदद मिलेगी। जीएसटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है जीएसटी से बच जाएंगे। जीएसटी का जो नियम कानून का उल्लंघन आप नहीं करेंगे तो उसके पेनल्टी और लेट फीस से बच सकते हैं। इसके साथ ही आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि आप अपने कैलेंडर में रिटर्न फाइलिंग की तारीखों को सेट कर सकते हैं और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रिमाइंडर का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सही जानकारी फिल करके भी जीएसटी की पेनल्टी से बच सकते हैं। यानी आप जीएसटी रिटर्न में अपनी जो बिक्री है, खरीद है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सही जानकारी भरिए। किसी भी गलती से बचने के लिए दोबारा उसे चेक करिए। इसके साथ ही आप जो है जीएसटी की जो आपके पास कंप्लायंस है उससे बच सकते हैं। रिपोर्टिंग की सटीकता, यानी जो भी रिपोर्ट आप करें उसकी सटीक जानकारी दें। वहां पर जीएसटी रिटर्न में सही इनवाइस नंबर, तारीख और राशि का विवरण भरें और साथ में ही इनवाइस को सही तरीके से बनाएं भी आप। सटीक इनवाइस यानी अपने सभी जो सेल है और परचेज की इनवाइसेस हैं सभी तरीके से बनाएं, सही तरीके से बनाएं। इनवाइस पर सभी आवश्यक विवरण जैसे जीएसटी नंबर, इनवाइस नंबर, टैक्स की रेट, ये सभी तरीके से भरें आप। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है तो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस का भी उपयोग आप करें। इसके साथ ही है गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या क्या ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए अब इस विषय पर। सबसे बड़ी बात है फर्जी इनवाइस से बचें। आजकल मार्केट में जो फर्जी इनवाइसेस चल रहे हैं कि इतने परसेंट पे इनवाइस मिल जाएगा, इतने परसेंट पे आप वो कर लेंगे, तो इन फर्जी इनवाइसों से बचिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस चल रहा होता है और गवर्नमेंट की नजरों में होता है हर चीज, तो आप बच नहीं पाएंगे इससे कितना भी आप प्रयास करें। इसलिए जेन्युइन जो भी काम करें जेन्युइन करें। आप फर्जी इनवाइसों से बचें क्योंकि लालच में आकर के कुछ व्यापारी ऐसे ले लेते हैं और बाद में उन्हें फिर जीएसटी के नियमों का और दांव पेच में फंस जाना पड़ता है। फिर ये होता है कि भाई हम जीएसटी जो है बड़ा परेशान कर रहा है, और जीएसटी आप जो ये है सिस्टमेटिक हो रहा है धीरे धीरे, तो चीजों को ट्रैक किया जा सकता है। अब आसान होता जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट के लिए आसान हो जा रहा है ट्रैक करने में, और बाकी व्यापारियों के लिए तो हार्ड होता ही जा रहा है। सच्चाई है ये। पर फर्जी इनवाइस से बचें, ऐसा मेरा राय है। साथ में ही फर्जी इनवाइस से आप बचेंगे तो गैर कानूनी और भारी जुर्माना आप पे जो लग सकता है उससे आप बच सकते हैं। आप रियल ट्रांजेक्शन करें, यानी केवल वास्तविक लेन देन को ही रिपोर्ट करें अपने यहाँ। सुनिश्चित करें आपके सभी इनवाइस सही होने चाहिए, गलत इनवाइस नहीं होनी चाहिए। अगला है इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग ना करें, यानी सही आईटीसी, केवल जो एलिजिबल आईटीसी है, योग्य आईटीसी है, उसी क्रेडिट का दावा आप करें। अगर आप गलत तरीके से आईटीसी का दावा करेंगे या क्लेम करेंगे आईटीसी, तो आपको पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पे ये पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाई सकती है गवर्नमेंट। इसके साथ ही अगला है सप्लायर के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहें, यानी आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके सप्लायर ने सही तरीके से जीएसटी रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया, ताकि आप सही आईटीसी का दावा कर सकें। अगर सप्लायर सही रिटर्न फाइल करेगा तो ही आप आईटीसी का क्लेम कर पाएंगे, इसलिए ये भी आप जो है जानकारी रखें अपने साथ में। साथ में ही अगला है समय पर टैक्स का भुगतान भी करें आप, यानी टैक्स जो पेमेंट है आप समय पर करें। जीएसटी के तहत जो भी टैक्स आपका है वो समय पर भुगतान करें। अगर आप टैक्स का भुगतान समय पर नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऑनलाइन भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट करें आप जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जानकारी में को लेकर आप अपडेट रहें हमारे चैनल के माध्यम से। अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमेशा को अपडेट रखें। अगर आपके व्यवसाय में कोई भी बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो उसे तुरंत जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कराएं अपने सीए एडवोकेट्स के द्वारा। जो विवरण है, जो जानकारी है, सुनिश्चित करें कि आपके जीएसटी पंजीकरण में सही आपका पता होना चाहिए, सभी सही आपका जो विवरण है वो होना चाहिए, बैंक की जानकारी भरी हुई होनी चाहिए
तीन चीजों का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आपको जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो चिंता ना करें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर जैसा स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9911569831। आप टीम से संपर्क करिए, टीम जो है मदद करेगी और जरूरत होगी तो हमसे भी 5 मिनट के लिए आपसे बात करा भी सकते। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपसे निश्चित करेंगे कि आपके जीएसटी के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी से बचने के तरीके और गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जीएसटी के बारे में सही जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आप ऐसे ही वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। आपको और भी जो भी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक लिखिए। हम और हमारी पूरी टीम आपके इस टॉपिक पर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।